Morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट साइंस की क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पे जो प्रमुख कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट है अपना तत्व का नाम है, सेकंड पार्ट है भूपटल में उसका प्रतिशत है कि कितने प्रतिशत वो पाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपटल में पाया जाता है 49.9%। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा अपना ऑक्सीजन का भूपटल में प्रतिशत कितना है, 49.9%। सेकंड दूसरा है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन भूपटल में पाया जाता है 26%। ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप होगा अपना सिलिकॉन का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 26%। थर्ड तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भूपटल में पाया जाता है 7.3%। तो एल्यूमिनियम का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 7.3%। और चौथा है लोहा। लोहा भूपटल में पाया जाता है 4.1%। तो क्वेश्चन बनेगा अपना लोहे का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 4.1%। पांचवा है अपना कैल्शियम। कैल्शियम भूपटल में पाया जाता है 3.2%। तो क्वेश्चन बनेगा अपना कैल्शियम का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 3.2%। छठा सिक्स्थ है सोडियम। सोडियम पाया जाता है भूपटल में 2.3%। तो क्वेश्चन बनेगा अपना सोडियम का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 2.3%। सातवां है पोटेशियम। पोटेशियम भूपटल में पाया जाता है 2.3%। तो क्वेश्चन बनेगा अपना पोटेशियम का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 2.3%। आठवां है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भूपटल में पाया जाता है 2.1%। तो क्वेश्चन बनेगा अपना मैग्नीशियम का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 2.1%। अब नाइन्थ और अन्य तत्व हैं वो भूपटल में पाए जाते हैं 2.8%। तो अन्य तत्वों का भूपटल में कितना प्रतिशत है, 2.8%। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसी में ही दूसरा पार्ट है सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। जो मनुष्य का सामान्य शरीर है उसमें तत्वों की औसत मात्रा का प्रतिशत क्या रहता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसको भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला है तत्व का नाम है जो शरीर में पाया जाता है, और दूसरा वो कितने प्रतिशत पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो देखिए पहला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 65%। सेकंड दूसरा है कार्बन। कार्बन पाया जाता है 18%। तो कार्बन की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 18%। थर्ड तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है 10%। तो हाइड्रोजन की शरीर में मात्रा कितनी होती है, 10%। और चौथा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन शरीर में पाया जाता है 3%। तो नाइट्रोजन की शरीर में मात्रा कितनी होती है, 3%। फिर पांचवा है कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है शरीर में 2%। तो कैल्शियम की शरीर में मात्रा कितनी होती है, 2%। छठा है फास्फोरस। फास्फोरस शरीर में पाया जाता है 1%। तो फास्फोरस की शरीर में मात्रा कितनी होती है, 1%। ठीक है, सातवां है पोटेशियम। पोटेशियम शरीर में पाया जाता है 0.35%। तो पोटेशियम की शरीर में मात्रा कितनी होती है, 0.35%। नेक्स्ट आठवां है सल्फर।
सल्फ़र हमारे शरीर में पाया जाता है 0.25%। तो सल्फ़र की शरीर में मात्रा कितनी होती है? 0.25%। नौवा है सोडियम। सोडियम हमारे शरीर में पाया जाता है 0.15%। तो सोडियम की शरीर में मात्रा कितनी होती है? 0.15%। नेक्स्ट 10वां है क्लोरीन। क्लोरीन हमारे शरीर में पाया जाता है 0.15%। तो क्लोरीन की शरीर में मात्रा कितनी होती है? 0.15%। 11वां है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर में पाया जाता है 0.05%। तो मैग्नीशियम की हमारे शरीर में मात्रा कितनी होती है? 0.05%। और नेक्स्ट है 12th है लोहा, आयरन। लोहा हमारे शरीर में पाया जाता है 0.004%, 4%। तो लोहे की हमारे शरीर में आयरन की कितनी मात्रा होती है? 0.004%। और 13 का अन्य तत्व। अन्य तत्व हैं जो वो मिला के हमारे शरीर में पाए जाते हैं 0.046%। तो अन्य तत्वों की शरीर में मात्रा कितनी होती है? 0.046%। तो ये हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका भूपटल में प्रतिशत के बारे में पढ़ा, और हमारे जो सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है उसके बारे में पढ़ा। तो आप सब ये सब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।